शहर के एक सुनसान कोने में बने एक लैब के अंदर एक वैज्ञानिक एक बेहद खतरनाक प्रयोग में डूबे हुए थे। वह एक ऐसा एंटीडोट तैयार कर रहे थे जिसकी एक बूंद भी अगर जमीन पर गिर जाए तो विनाश तय था। कई घंटों की मेहनत के बाद अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और उसी गलती से एक ऐसा एंटीडोट बन गया जो अगर किसी दूसरे रसायन के साथ मिल जाए तो एक भयानक जीव को जन्म दे सकता था। एक ऐसा जीव जिसके सामने पूरा गांव असहाय हो जाता। इस खौफनाक संभावना ने वैज्ञानिक को अंदर तक हिला दिया। उनके मन में सिर्फ एक ही डर था, यह एंटीडोट कहीं गलत हाथों में न चला जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक खतरनाक गुनहगार ब्लैक बनी छिपकर उनकी सारी बातें सुन चुका था। उसके मन में लालच जाग चुका था, अगर यह एंटीडोट मेरे हाथ लग जाए तो पूरा गांव मेरा होगा। उसी अंधेरी रात में वह चुपके से लैब में घुसा और पीछे से वार कर वैज्ञानिक को बेहोश कर दिया। एंटीडोट लेकर वह वहां से भाग निकला और अपने अड्डे पर पहुंचकर उसे दूसरे रसायन में मिलाया। कुछ ही पलों में एक भयावह जीव ने जन्म लिया और फिर शुरू हुआ विनाश का तांडव। पूरा गांव डर और चीखों से गूंज उठा। हर तरफ तबाही का मंजर था। उसी गांव का एक लड़का घबराया हुआ राय स्टार के पास पहुंचा और उसे सब कुछ बता दिया। राय स्टार बिना समय गंवाए सीधे लैब पहुंचा। वहां उसने वैज्ञानिक को जमीन पर घायल अवस्था में पाया। राय स्टार ने उन्हें संभालते हुए कहा, डॉक्टर, आपके इस एंटीडोट की वजह से पूरा गांव तबाह हो रहा है, इसे कैसे रोका जाए? कमजोर आवाज में वैज्ञानिक बोले, शहर के पीछे एक गुलाबी पत्तियों वाला पेड़ है, उसका एक पत्ता ले आओ, उसी से इसका अंत संभव है। राय स्टार तुरंत अपनी बाइक लेकर निकल पड़ा। कई घंटों की मुश्किल यात्रा के बाद वह उस पेड़ तक पहुंचा, एक पत्ता तोड़ा और तेजी से वापस लौटा। वैज्ञानिक ने उस पत्ते से एक नया एंटीडोट तैयार किया और राय स्टार को देते हुए कहा, जल्दी जाओ और उस जीव पर इसे फेंक दो। राय स्टार गांव पहुंचा जहां वह खतरनाक जीव अभी भी तबाही मचा रहा था। सही मौका देखकर उसने एंटीडोट उस पर फेंक दिया। देखते ही देखते चारों ओर सफेद धुआं फैल गया और कुछ ही पलों में वह भयानक जीव गायब हो गया। एक बार फिर राय स्टार ने अपने साहस और समझदारी से पूरे गांव को विनाश से बचा लिया।